यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। चुनाव के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, चुनाव के वक्त जो भी गड़बड़ी किए हुए हैं उन पर एक एक कर चुन चुन के कार्रवाई की जाएगी। जी हां, नीतीश कुमार भरी सभा में समस्तीपुर से कल्याणपुर के क्षेत्र में जब जनसभा कर रहे थे, उस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि चुन चुन के कार्रवाई की जाएगी जो भी चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लेंगे। यानी कि सीधा कहना है महेश्वर हजारी का। नीतीश कुमार का सीधा निशाना महेश्वर हजारी पर, क्योंकि महेश्वर हजारी के बेटे चुनावी मैदान में है। जी हाँ, महेश्वर हजारी जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन इन दिनों अपने बेटों के लिए, जी हाँ, उनके बेटा समस्तीपुर से संभवी चौधरी के विरोधी में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी है सन्नी हजारी, उनके पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो दूसरे तरफ जदयू के ही नेता, जी हाँ, नीतीश कुमार के करीबी जो है अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, जो कि लोजपा से उन्हें टिकट मिला समस्तीपुर से। दोनों, जी हाँ, दोनों जदयू के नेता है, दोनों के बेटा और जो बच्चे हैं वो चुनावी मैदान में एक ही सीट पर है। एक तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी है तो दूसरी तरफ एनडीए से प्रत्याशी संभवी चौधरी है, उनके लिए वोट मांगने का काम करते। लेकिन भरी सभा में नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी चुनाव में गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद इसका बदला लिया जाएगा और एक एक पर कार्रवाई की जाएगी बिना नाम लिए हुए। जी हाँ, ये महेश्वर हजारी पर सीधा निशाना नीतीश कुमार का है। जहां एक तरफ चिराग पासवान की कैंडिडेट संभवी चौधरी है, जी हाँ, उनके विरोधी सन्नी हजारी के पक्ष में वोट मांगना भारी पड़ सकता है। जी हाँ, पार्टी से दगा करना महेश्वर हजारी को बड़ा ही झटका लग सकता है, क्योंकि महेश्वर हजारी ने अपने पद से भी, विधानसभा परिषद से भी उन्होंने अपने पद से, अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब पार्टी से भी कहीं ना कहीं उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि कल जब चिराग पासवान से भी जब मीडिया कर्मी सवाल पूछे थे कि जिस तरीके से पार्टी में रहने के बावजूद भी वो अपने बेटा यानी कि विपक्ष में जाकर वोट मांगने की काम करते हैं, लेकिन वहां से चिराग पासवान की कैंडिडेट है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, पहले तो जताए कि जिस तरीके से देखा जाए कि बेटा है, लेकिन जब याद आया उन्हें कि वो हमारी कैंडिडेट है, उसके लिए वोट, उनके विरोधी में वोट मांगने के लिए काम कर रहे हैं, तो साफ तौर पे वो भी ऐलान करते हैं कि गठबंधन में इसकी चर्चाएं होगी और जो भी गड़बड़ी करता है उस पर कार्रवाई होगी। आखिर एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, यानी कि गठबंधन में जिस तरीके से हलचलें मची हुई है, जी हाँ, एक तरफ लोकसभा चुनाव की गहमागहमी है तो दूसरी तरफ पार्टी में भी खलबली मची हुई है। तो देखना होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान क्या महेश्वर हजारी को लेकर सीरियस होंगे, महेश्वर हजारी पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बड़ी सभा में कह दिया है कि एक एक पर कार्रवाई की जाएगी बिना नाम लिए। महेश्वर हजारी पर निशाना था, लेकिन चिराग पासवान ने भी कह दिया जिस तरीके से अगर दगा होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।